अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी टॉपिक है क्लास 9 बुक में से फ्रॉम केपीके बुक, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ पॉसिबल, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आल्सो पॉसिबल कि हम आप मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कौन सी मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है या उसके साथ मल्टीप्लाई करना नहीं हो सकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी कन्फर्मेबिलिटी चेक करते हैं कि आया एक दो मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस लाइक मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, तो उन दोनों की मैट्रिसेस की हम कन्फर्मेबिलिटी इस तरह चेक करते हैं कि अगर इफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू रोज, ठीक है। इफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, then we say then it is possible to multiply a into b like a b, ठीक है। हाँ, if column of matrix A is not equal to रो ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल की सिचुएशन है, तो ऐसी केस में हम कहेंगे कि फॉर अदरवाइज, ठीक है, अगर बराबर नहीं है ए बी इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने आज दोबारा रिपीट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज आल्सो पॉसिबल लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके लिए फिर कन्फर्मेबिलिटी यानी कुछ कंडीशन हमने देखने हैं कि कौन सी मैट्रिक्स दूसरे के साथ, किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, दूसरे कोई जो या नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ के हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए को बी में मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो पहला वाला यानी मैट्रिक्स ए है उसकी कॉलम्स को देखेंगे कि उस दूसरा जो राइट साइड पे मैट्रिक्स बी है उसकी रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुने कि फ़र्ज़ करें, हाँ, अगर हमने बी को ए में मल्टीप्लाई करना था, फिर ये हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फिर कौन सा आ रहा है, मैट्रिक्स बी ए है, तो पहले हमारे पास बी आ रहा है, तो हम मैट्रिक्स बी के कॉलम देखेंगे, अगर वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के रो के बराबर होगा तो यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आज का हमारी टॉपिक थी। नेक्स्ट इस पे हम कुछ एग्जांपल ने कुछ कंडीशन दिए हुए हैं बुक में, तो वो हम के देखते हैं और वो सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा साथ रहिएगा। अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है कि सपोज़ ए इज़ अ 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इन्होंने आर्डर दिया हुआ है। अगर उसमें 3 × 4 यानी कि 3 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। बी इज़ अ 4/2 यानी कि उसमें 4 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो इनका आर्डर की जो डिटेल है कि सपोज ए इज़ 3/4, इसी तरह इनका आर्डर आ रहा है ए 3 × 4, बी 4 × 2, सी 4 × 3, ठीक है। तो इसमें को सम करेंगे। साल क्या रिक्वायरमेंट है, ए इंटू बी है, बी सी है, सी ए है, तो हम देखते हैं वो भी उठा लेते हैं डेटा से। अच्छा, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें ये फाइंड करके दे, ठीक है। ए बी, बी ए सी, सी ए सी बी। तो ए बी हमारे पास पॉसिबल है, वो हम देखेंगे यहाँ पे कि ए में कितने कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम इनटू रो है, ठीक है। रो इनटू कॉलम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी चेक करने के लिए हमें कॉलम इनटू, यहाँ पे जिस तरह हम आर्डर में लिखते हैं ना कि रो इनटू कॉलम, तो याद ख्याल रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन में कॉलम इनटू रो को देखते हैं। तो हम देखेंगे ए के कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, सॉरी 4 कॉलम्स है। बी के कितने रोज़ है, तो वो यहाँ पे है, बी की 4 रोज़ है। तो चूँकि नंबर ऑफ रोज़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ
रोज़ ऑफ बी, सो ये पॉसिबल है, ओके है, ठीक है। इसी तरह बी ए को हम चेक करेंगे, बी इंटू ए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। और इसी तरह रोज़ ऑफ ए को हम देखेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बी में कितने हैं, वो है 2। और नंबर ऑफ रोज़ इंटू ए, नंबर ऑफ रोज़ इन ए वो कितने हैं, 3 है। तो ये चूँकि 2 3 बराबर नहीं है, सो इट इज़ इट्स बी ए इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। इसी तरह ए सी, तो हम ए के कॉलम्स देखेंगे, अगर बराबर हुए रो ऑफ सी के, तो ये डिफाइंड होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे कि ए सी है, तो कॉलम्स ऑफ ए वो 4 है, रोज़ ऑफ सी वो भी 4 है, ठीक है, 4 है ना, तो ये बराबर है, ठीक है, हमारे पास ये भी डिफाइंड है। यहाँ पे हम देखते हैं सी ए, तो सी ए का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स ए है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो सी के कॉलम्स है वो रो ऑफ ए के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C is 3 and number of rows in A is 3, so 3 is equal to 3, तो ये भी पॉसिबल है। अब आते हैं सी बी की तरफ, तो सी बी में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी और नॉट। तो वो हम अगर देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी कितने हैं, वो 3 है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज ऑफ बी वो 4 है, तो ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हमारे पास 2 अनडिफाइंड आ गए, और तीन जो है ना वो हमारे पास पॉसिबल आ गए, ठीक है। दोबारा यहाँ से आप चेक करके नोट कर ले साथ, ठीक है। ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बी ए का नहीं पॉसिबल, ए सी का पॉसिबल है, सी ए का नहीं, सी ए का भी पॉसिबल है, सी बी का भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स आप पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरे वाले रोज के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास ये डिफाइंड है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ये डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एग्जांपल भी सॉल्व हो गई। तो साथ रहने का थैंक यू फॉर दैट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 1-2 एग्जांपल और भी, कि इस किस्म की अगर कोई टेक्निकल चीज़ें आ गई तो उसको हम समझें। तो ये वाली बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की पहली लेक्चर थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी एग्ज़ाम्पल को आप ले लें और इसको सॉल्व कर ले, समझे, तो आपकी सारी जो है ना वो बकाया जितनी भी एग्जांपल है उसमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। इसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है कि भाई इसके आप ऑर्डर चेक कर ले, ऑर्डर उठाने के बाद आप जो है ना सिर्फ यहाँ पे देख ले। दोबारा मैं आपको वर्ड में लिख करके दे देता हूँ कि ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि रोज़ इनटू कॉलम्स, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हम क्या देखते हैं, कॉलम्स पहले लेते हैं और नेक्स्ट में जो है ना हम रोज़ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।